बंदूक साईं के नाम से भी जाना जाता था। जो जुबान से बात निकालते थे वो हो जाती थी। कितना अर्सा पहले की बात है। 1972 की बात है। इनके साथ भी एक कब्र मैं देख रहा हूँ, वो किनकी कब्र है? वो उनके बेटे की है। उन्होंने कहा कितनी बच्ची हैं? उन्होंने कहा जी 5 हैं। उन्होंने कहा जी 5 बच्चे हुए होंगे। देखिए ये सब दुआएं बुजुर्गों की होती हैं, मंजूर करने वाला अल्लाह होता है। ये जो दरबार है साईं अजीज अली का है, जिनको बंदूक साईं के नाम से भी जाना जाता था। बंदूक साईं जो है, इनका नाम क्यों रखा गया? ये मतवली मेरे साथ मौजूद है, ये इस दरबार की हिफाजत भी करते हैं। बाकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। कैसे हैं आप? हम इनके मरीद हैं। अच्छा, मुरीद है। और इनकी बंदूक साईं इसलिए नाम रखा है, नाम है हज़रत सरकार साईं अजीज़ अली रहमतुल्लाह अलैह। अल मशहूर इसलिए कि जो ज़ुबान से कहते थे इन टाइम गोली की तरह लग जाती थी। लोगों ने बंदूक से कह दिया। लोगों ने बंदूक साईं नाम रखा। हाँ जी हाँ। अच्छा, गोली की तरह दुआ कबूल होती थी। हम इंशाल्लाह आज भी यही बात है। ये कितना अर्सा पहले की बात है? मेरे ख्याल है जी कोई 1972 की बात है। ये आपने अपनी आंखों से देखा ही नहीं? देखा हुआ है, क्यों नहीं देखा जी। मैं अपना तरीक देख रहा हूँ। देखे ना, इनकी उम्र जो थी ना वो 120 साल थी। अच्छा, 120 साल के थे। जी ये इसी हदूद में बैठते थे? नहीं जी, पहले हम सगिया में थे। अच्छा, पहले सगियां थी। सगिया में वहाँ ही उनका सब कुछ वहाँ ही था। अब जब दरिया बुर्द हुए तो इधर आके ये ज़मीन खरीदी। इनके साथ भी एक कब्र मैं देख रहा हूँ, वो किनकी कब्र है? वो उनके बेटे की है। उनका नाम भी रखा गया था कोई, कि बंदूक साईं के नाम से दोनों जाने जाते हैं? इस बंदूक के नाम, उनका नाम जो है ना जी साईं ज़फ़र अली सरकार है। साईं ज़फ़र अली सरकार है। तो ये जब इस इधर आए, इन्होंने आस्ताना बनाया, इनके दुनिया से चले जाने के बाद अब भी लोग यहाँ पर आते हैं, उर्स वगैरह भी मनाते हैं? इंशाअल्लाह जी, क्योंकि मैं इनके दस्तारबंदी मुझे ही हुई है, आज की नहीं काफ़ी अरसा की है। क्योंकि अभी मैं कभी किसी महक में था, मैं आपको क्या बताऊँ। वहाँ से मैंने छोड़ के आया, मैं PhD जी था। अच्छा, कोई करामात होती हैं इनकी? कोई करामत इसके अलावा भी मशहूर थी कि बंदूक साईं के अलावा भी इनकी कोई करामात थी जो जुबान से बात निकालते थे वो हो जाती थी। कोई भी आए, चाहे कुछ भी हो? कुछ भी हो। तो लोगों की तादाद तो फिर इधर काफ़ी जमा होती होगी, लोग आते होंगे। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं भी देख रहा था कि अभी कुछ लोग आ रहे थे यहाँ पे, दुआ करके जा रहे थे। सब कुछ यहाँ होता है जी, दुआ करते हैं, ठीक है, अल्लाह मंजूर करने वाला है। अच्छा, अभी भी मुरीद हैं इनके? मरीज को साबता भी नहीं है कितने के। जो हयात है। अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा था इनको? जी हाँ, इसके अलावा और लोग भी हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी आंखों से इनको देखा था? जितने मरीज आएंगे आपको बता देंगे। इनका अपना थोड़े दिनों तक अपना इनका जिसको कह देते हैं मेला होता है, मेला जमा का लफ्ज़ होता है। सारे मरीज आएंगे, आप देख लेंगे। बड़ी बात है। अच्छा जी, इनकी हाइट कितनी है? ये कब्र भी काफ़ी लंबी लग रही है, हाइट भी इनकी ज़्यादा थी? ये 6 फुट से ऊँचे थे। 6 फुट से ज़्यादा इनकी हाइट थी? क्योंकि वो बेटे की हाइट की जगह ये देख रहा हूँ कि इनकी हाइट ज़्यादा है। वो कम थे। वो कम थे। तो कभी आप उनके पास बैठे हों, कोई आपको कोई शरफ वगैरह मिला, या आपने आपने कोई ऐसी दुआ की थी जो आपकी कबूल हो गई थी? देखिए ये सब दुआएं बुजुर्गों की होती हैं, मंजूर करने वाला अल्लाह होता है। मेरी जो बीवी है इनकी गोद में पली हुई है। अच्छा, आपकी बीवी इनकी गोद में पली है? रिश्तेदार थे आपकी बीवी के ये? नहीं, बस वैसे ही बचपन में पाला था? वो एक बात थी, जिसके घर लड़कियां लड़की होती थी ना, उसने कहा बाबा जी लड़कियां एक बच्चा होना है। उन्होंने कहा एक लड़की दे दे बच्चे। फिर हाथ उठा के कह दिया। उन्होंने कहा कितनी बच्ची हैं? उन्होंने कहा जी 5 हैं। उन्होंने कहा जी 5 बच्चे हुए होंगे। अच्छा, जितने बच्चे कहते थे उतने बच्चे हो जाते थे? अच्छा, बाहर भी एक कब्र है, वो इनकी बीवी की है? वो इनके साहबजादे की बीवी है और इनकी भांजी है, इनकी बहन की बेटी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये 2 कब्रें हैं।
कि बाबा जी का जो नाम था बंदूक साईं, लोगों के कहने के मुताबिक इसलिए रखा गया था कि बाबा जी कोई भी दुआ करते थे तो बाबा जी की दुआ गोली की तरह कबूल हो जाती थी, यानी मुंह से जो अल्फाज निकलते थे उसी वक्त कबूल हो जाते थे। ये उनकी कब्र है, वो उनके बेटे की कब्र है। और साथ ही बाहर आए तो बाहर हदूद में जो कब्र है, ये कहा जा रहा है जी जो उनके साहबजादे थे उनकी बीवी की कब्र है। और इस साइड पे भी कब्रें बनी है, ये किनकी कब्रें हैं? ये इधर दिखाओ जरा, ये किनकी कब्रें ये हैं? भाई ये तो मेरे वाले साहब की कब्र है, अच्छा एक मेरे लड़के की कब्र है। अच्छा, अब आपने जो अपने खानदान वाले थे अब वो इस हदूद में दफन करते हैं? हाँ जी, और ये भी मेरे बेटे की है। अच्छा, ये भी बेटे की है कब्र। अच्छा, मैं कब्रें आपको दिखाता हूँ। और अब जाने का रास्ता यहीं से है, क्योंकि ये देखें ये दरबार है, दरबार में ये कब्रें हैं। अच्छा जी, अक्सर देखा होता है कि दरबारों में ये चीज़ें बनी होती हैं, मुझे नहीं पता इस चीज़ का इल्म कि किस चीज़ का है ये। कोई मेरे ख्याल से खुद बनाई हुई है, अच्छा ये खुद बनाई है, ये क्या चीज़ है? इसलिए कि लोग जो दिए जलाते थे अंदर जलाते थे तो वो ठीक नहीं होता था, क्योंकि कब्रों पे दिया जलाना वैसे ही मेरे ख्याल से कि मुनासिब नहीं है, इसलिए गलत है। मैंने ये बना दिया। अब दिए जलते हैं तो इधर जलते हैं, देखे ना। हाँ, ये दिखाते जो। अच्छा, इसका कोई फ़ायदा होता है यहाँ पे दिए वगैरह जलाने से कि किसी लोगों कोई? ने लोगों बीबियों का बात होती है, लोगों की बात हो कहते हैं ना मनता मंजूर है, अब मुझे ये हो जाए ये हो जाए मैं आपके दिए जलाऊं। दिए जलाऊं, यानी वो बातें हैं कि बातों से बातें की जाती है। दिए सिर्फ इस वजह से जलाए जाते हैं क्योंकि लोगों ने बातें बनाई थी उसके बाद। लेकिन इसमें आपको पता है कि अगर दुआ कबूल करनी है तो वो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात है। इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा और मेरे पाँव जल गए हैं, तो इजाज़त है।